Assalamu alaikum. Welcome to our next lecture. Today's topic of discussion is types of attributes. Lecture number 23. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स, जिसमें हमने अपने लास्ट लेक्चर में एंटिटी, एट्रीब्यूट्स और रिलेशनशिप को डिस्कस किया था। आज हम डिटेल डिस्कस करेंगे कि एट्रीब्यूट्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटिटी आर कॉल्ड एट्रीब्यूट्स और प्रॉपर्टीज़। हमने डिस्कस किया था कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स खुसूसियात होती हैं किसी भी एंटिटी की, उसको हम क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास एक एंटिटी है, तो स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, होम एड्रेस एंड फ़ोन नंबर, ब्लड ग्रुप, ये सब क्या है, ये सब स्टूडेंट की क्या हैं, एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है। एम्प्लॉय है, अगर एम्प्लॉय कोई एंटिटी है तो एम्प्लॉय के एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, स्किल। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ओवल शेप, इसको हम ओवल शेप से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास एक एट्रीब्यूट है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास फर्स्ट लेटर ऑफ द एट्रीब्यूट नेम शुड बी कैपिटल लेटर। एट्रीब्यूट जब हम लिखते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर क्या होगा, कैपिटल होगा। यूज़ अंडरस्कोर बिटवीन टू और मोर वर्ड, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय आईडी, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अंडरस्कोर बोलते हैं। यानी कि अब दो वर्ड्स हमारे पास आ जाएंगे तो हमने स्पेस नहीं डालनी बल्कि अंडरस्कोर डालना है। एट्रीब्यूट्स इन ERD, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास एक एम्प्लॉय एंटिटी है, इसमें एट्रीब्यूट क्या है, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम। ठीक है। ये दोनों क्या है, एट्रीब्यूट्स हैं, किसके, एम्प्लॉय के। ठीक है। इसको हमने ओवल शेप से रिप्रेजेंट किया है और इन दोनों के दरमियान हमने अंडरस्कोर को यूज़ किया है। नेक्स्ट है हमारे पास डिपेंडेंट्स, तो हमारे पास इंडिपेंडेंट नेम एक एट्रीब्यूट आ गया और डेट ऑफ बर्थ एक एट्रीब्यूट आ गया। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हम एट्रीब्यूट को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी ERD में। टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स आर रिप्रेजेंटेड इन ER डायग्राम और एज फॉलो। फर्स्ट वन इज सिंपल वर्सेस कंपोजिट एट्रीब्यूट, सिंगल वैल्यूज वर्सेस मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स। थर्ड वन इज स्टोर्ड वर्सेस डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स। फोर्थ वन इज आइडेंटिफायर एट्रीब्यूट्स। सबसे पहले है सिंपल वर्सेस कंपोजिट। सिंपल एट्रीब्यूट क्या होते हैं, इट इज़ अ टाइप ऑफ एट्रीब्यूट दैट कैन नॉट फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स, जिनको हम मज़ीद डिवाइड ना कर सकें स्मॉलर पार्ट्स के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल एट्रीब्यूट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट एंटिटी टाइप एट्रीब्यूट्स, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, ETC आर एग्जांपल ऑफ सिंपल एट्रीब्यूट्स। यानी कि अगर स्टूडेंट की एक एंटिटी है तो स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नेम क्या होंगे, इसके सिंपल एट्रीब्यूट्स होंगे। कंपोजिट एट्रीब्यूट एन एट्रीब्यूट दैट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू कंपोनेंट पार्ट। ठीक है, जिसको हम डिवाइड कर सकें किसी भी पार्ट के अंदर। फॉर एग्जांपल एड्रेस कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू स्ट्रीट एड्रेस, सिटी, स्टेट, पोस्टल कोड, ETC। हम सब जानते हैं कि जब एड्रेस हम लिखते हैं तो एड्रेस को डिवाइड किया जा सकता है। उसमें हमारे पास स्ट्रीट आ सकती है, स्ट्रीट एड्रेस क्या है, सिटी कौन सा है, स्टेट कौन सी है, पोस्टल कोड, ETC। तो ये एग्जांपल क्या हो जाएगी, कंपोजिट एट्रीब्यूट की। हम इसको डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास है कंपोजिट एट्रीब्यूट और सिंपल। सिंपल में जस्ट नेम है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, यानी कि ये डिवाइड नहीं होता। एड्रेस के अंदर हम देख सकते हैं स्ट्रीट एड्रेस, सिटी, प्रोविनेंस। ठीक है। तो सिंपल वर्सेस कंपोजिट एट्रीब्यूट। नेक्स्ट वन है सिंगल वैल्यूड वर्सेस मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। An attribute that may contain single value is called single valued attribute, जिसमें attribute की वैल्यू क्या होगी, सिंगल होगी। फॉर एग्जाम्पल एज ऑफ अ पर्सन इज अ सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट। एज क्या है, एक सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट है। एन एट्रीब्यूट दैट may contain two or more value is called मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। ठीक है। अगर एक ऐसा एट्रीब्यूट है जिसमें दो से ज़्यादा वैल्यूज होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल एन एम्प्लॉय में हैव मैनी स्किल्स, एक एम्प्लॉय है उसके पास बहुत सारी स्किल्स हैं। अ पर्सन कैन हैव टू और मोर कॉलेज डिग्री, या फिर कोई ऐसा पर्सन जिसके पास दो या दो से ज़्यादा कॉलेज की डिग्रीज हैं। तो ऐसे जो एट्रीब्यूट्स होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट बोलेंगे। ठीक है। इसकी एग्जाम्पल क्या आ जाएगी, स्किल्स, टू और मोर डिग्रीज, और इसमें जो एग्जांपल है वो एज ऑफ अ पर्सन इज अ सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट।
मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट इज रिप्रेजेंटेड बाय डबल लाइन ओवल। ठीक है, हम सिंगल लाइन जो हमारे पास सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट होते हैं उसको हम वैसे ही रिप्रेजेंट कर देते हैं, जबकि हमारे पास मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट होता है उसको हम डबल लाइन ओवल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम। ठीक है, ये सिंपल एट्रीब्यूट्स हैं, जबकि स्किल क्या है, ये रिप्रेजेंट करती है कि ये मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है। इसको लिखने का तरीका क्या है कि इसको हम डबल लाइन ओवल से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है स्टोर्ड वर्सेस डिराइव्ड। एन एट्रीब्यूट दैट इज स्टोर्ड इन अ डेटाबेस इज कॉल्ड स्टोर्ड एट्रीब्यूट, जो पहले से ही डेटाबेस में स्टोर होता है। मोस्ट ऑफ द एट्रीब्यूट्स आर स्टोर्ड एट्रीब्यूट्स, बहुत सारे जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो स्टोर्ड एट्रीब्यूट्स होते हैं। डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स, अब डिराइव्ड एट्रीब्यूट क्या है, एन एट्रीब्यूट दैट इज नॉट स्टोर्ड इन अ डेटाबेस बट डिराइव्ड फ्रॉम अनदर वैल्यू इज कॉल्ड डिराइव्ड एट्रीब्यूट। मतलब वो डेटाबेस में स्टोर नहीं है लेकिन हम उसको डिराइव कर सकते हैं किसी दूसरी वैल्यू से। फॉर एग्जाम्पल, रोल नंबर, नेम एंड डेट ऑफ बर्थ ऑफ अ स्टूडेंट कैन बी स्टोर्ड इन डेटाबेस। हमने कोई डेटाबेस बनाई है, उसमें रोल नंबर, नेम एंड डेट ऑफ बर्थ को स्टोर कर लिया पहले से ही। ठीक है, लेकिन हमने उसमें एज को नहीं स्टोर किया। लेकिन अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, द एज ऑफ अ स्टूडेंट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द डेट ऑफ बर्थ। हमारे पास डेट ऑफ बर्थ दी गई है तो डेट ऑफ बर्थ से हम क्या कर सकते हैं, एज को डिराइव कर सकते हैं। तो एज क्या होगी, एक डिराइव्ड एट्रीब्यूट होगी। A derived attribute is indicated by using an ellipse with a dashed line। ठीक है, हम इसको डैश लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास स्टोर्ड वर्सेस डिराइव्ड एट्रीब्यूट है। मल्टी वैल्यूड को डबल लाइन ओवल से, जबकि डिराइव्ड एट्रीब्यूट को हम डैश लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये एज है, ये हमें बता रही है कि हमने ड्राइव किया है किससे, डेट ऑफ बर्थ से हमने इसको ड्राइव किया है। तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है, रोल नंबर, नेम, ये सब क्या है, सिंपल एट्रीब्यूट्स हैं, जबकि एज क्या है, एक डिराइव्ड एट्रीब्यूट है। नेक्स्ट है हमारे पास आइडेंटिफायर। एन आइडेंटिफायर एट्रीब्यूट इज अ टाइप ऑफ एट्रीब्यूट दैट यूनिकली आइडेंटिफाई एवरी एंटिटी इंस्टेंस, जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, जो हमें बताता है कि ये वाली जो एंटिटी है, जो एट्रीब्यूट है, ये क्या है, यूनिक है। ठीक है, यानी इसमें कोई भी डुप्लीकेशन नहीं हो सकती, कोई भी वैल्यू जो है इसमें नल नहीं आ सकती। स्टूडेंट आईडी क्या होता है, स्टूडेंट एंटिटी टाइप के अंदर एंड एम्प्लॉय आईडी इन एम्प्लॉय। हमें पता है कि स्टूडेंट आईडी क्या होती है, यूनिक होती है। ठीक है, इसमें डुप्लीकेशन नहीं होती और ये कभी भी नल नहीं होती। हर स्टूडेंट को कोई ना कोई स्टूडेंट आईडी उनको असाइन की जाती है। ऐसे ही कोई एम्प्लॉय है तो उसमें एम्प्लॉय आईडी उसको असाइन की जाती है। तो हमें पता है कि एम्प्लॉय आईडी कभी भी डुप्लीकेट नहीं होती और ये कभी भी नल नहीं होती। लेकिन हम इसको एट्रीब्यूट्स में किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे कि ये हमें बताया कि ये यूनिक है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, आइडेंटिफायर आर अंडरलाइन इन एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। हम जो आइडेंटिफायर हमें बताता है हम इसको अंडरलाइन कर देते हैं एट्रीब्यूट को, तो ये हमें बताता है कि ये हमारे पास एक आइडेंटिफायर है। तो यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है एम्प्लॉय की, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और स्किल क्या है, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है। एम्प्लॉय नेम क्या है, ये एक सिंपल एट्रीब्यूट है। और जबकि एम्प्लॉय आईडी, अब ये एम्प्लॉय आईडी सपोज यूनिक है हमारे पास, तो हमने इसके नीचे ये अंडरलाइन कर दिया इसको, जिससे हमें बता दिया ये आइडेंटिफायर बन गया है। अब ये हमें बता रहा है कि ये यूनिक है, ये कभी भी नल नहीं होगी और ना ही इसमें कोई भी वैल्यू रिपीट होगी। कॉम्पोजिट आइडेंटिफायर एट्रीब्यूट्स। कॉम्पोजिट आइडेंटिफायर एट्रीब्यूट्स में देखिए, आप देखें हमारे पास फ्लाइट है, पैसेंजर नेम है। ठीक है, अब फ्लाइट के अंदर फ्लाइट आईडी है और उसकी डेट आ गई है और उसका फ्लाइट नंबर आ गया है। तो ये क्या है, कंपोजिट, यानी कि कंपोज करना, मतलब मुश्तमिल होना एक से ज़्यादा चीज़ों के ऊपर। तो अब फ्लाइट में हम क्या देखते हैं, एक तो पैसेंजर का नेम दे सकते हैं, दूसरा हम उसकी आईडी से हम बताएंगे कि डेट कौन सी है और फ्लाइट का नंबर क्या है। तो ये एग्जांपल किसकी है, कंपोजिट आइडेंटिफायर की। कंपोजिट आइडेंटिफायर इज वन दैट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन एट्रीब्यूट्स। ये क्या है, कंसिस्ट करता है एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स के ऊपर। एन एंटिटी टाइप में है मोर देन वन आइडेंटिफायर। अब इसके अंदर एक से ज़्यादा आइडेंटिफायर हो सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास फ्लाइट आईडी क्या है, ये आइडेंटिफायर है। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास यूनिक है। अब इस आईडी से हम डेट भी चेक कर सकते हैं, हम फ्लाइट का नंबर भी चेक कर सकते हैं और इस आईडी से हम पैसेंजर का नेम भी चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।